हूँ कुछ अनोखी रहस्य, जिसे जान के आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। धर्म ग्रंथों में मिलने वाले रहस्यमयी 9 जीव, जिनके बारे में आपने शायद कहीं पढ़ा होगा और सुना होगा, पर अब मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म ग्रंथों में मिलने वाले रहस्यमय जीव। नंबर 1, जटायु और समापाति। ये दोनों ही पक्षी रामायण के ग्रंथ में देखे गए हैं। पुराणों के मुताबिक उम्र में समापाति जटायु से बड़े थे। इन दोनों का वास विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि के यहाँ होता था। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है दंडकारण्य। यहाँ पर जटायु का एक मशहूर मंदिर मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। नंबर 2, इच्छाधारी नाग कन्या। महाभारत में अर्जुन ने एक नाग कन्या अलूपी से विवाह किया था। विवाह दरअसल में एक विधवा थी। उसके पति नाग को गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और अलूपी के विवाह संगम में अरावनर नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ था। अरावन एक दक्षिण भारत में मंदिर मौजूद है और कई किन्नर उन्हें अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह भी एक नाग कन्या के साथ हुआ था, जिसका नाम था अहिलवती। नंबर 3, गरुड़। गरुड़ पक्षी को सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक माना जाता है। गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन भी है। ऐसा बताया जाता है कि गरुड़ एक शक्तिशाली, रहस्यमयी और चमत्कारी पक्षी है। कश्यप ऋषि की पत्नी विनीता को 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था गरुड़। जहां अरुण सूरज के सारथी बने, गरुड़ विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य मिला। नंबर 4, उच्चैश्रवा घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद रंग का होता है। इसकी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उच्चैश्रवा घोड़ा हवा में उड़ने की काबिलियत भी रखता है। उच्चैश्रवा के कई अर्थ है, जैसे जिसका यंस ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, जो अश्व का राजा हो। इस घोड़े को देवताओं के पास ही पाया जाता है। नंबर 5, कामधेनु गाय। ये गाय सुख और समृद्धि का निशानी थी। वह समृद्ध मंथन के दौरान समुद्र से निकाली गई थी। ऐसा कहते हैं कि जिस किसी के भी पास ये गाय होती थी, उसे कभी कोई चीज वस्तुओं की कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर किसी ने इसके दर्शन भी कर लिए तो उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। दैवीय शक्ति की मालिकिन इस गाय के दूध को अमृत मूल्य माना जाता है। नंबर 6, ऐरावत हाथी। ऐरावत सफेद हाथी का राजा माना जाता है। समुद्र से निकलने इस हाथी के ऐरावत नाम के पीछे एक अर्थ है। ऐरा का मतलब होता है जल, और ये हाथी क्योंकि समुद्र से निकला था, इसलिए इसका नाम ऐरावत पड़ गया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ऐरावत के पुत्र थे, इसलिए इनका ये नाम रखा गया। ये समुद्र मंथन में निकले 14 बहुमूल्य वस्तुओं में से एक था। जब वस्तुओं का बंटवारा होने लगा तो ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान कर दिया गया। नंबर 7, वानर मानव। राम के जन्म के कई साल पूर्व हनुमान पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। मतलब कि करीबन आज से 7129 साल पूर्व हनुमान का जन्म हुआ था। शोधकर्ता के माने तो 9 लाख वर्ष पूर्व भारत में एक वानर मानव जाति का निवास था। यहाँ तक कि उनकी मौजूदगी के कई साक्ष्य आज भी देखे जाते हैं। नंबर 8, शेषनाग। नाग प्रजातियों के जन्म को लेकर किसी भी पुराण में ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। ये सभी नाग कश्यप ऋषि की है।
संतान है। पुराणों की माने तो कश्यप ऋषि कश्मीर के राजा हुए थे, इसलिए वहां पर आज भी अनंतनाग और शेषनाग जैसे स्थान मौजूद है। शेषनाग विष्णु भगवान की सैया है। ये भी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी भी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। नंबर 9, रीछ मानव। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको जाम्बवन के बारे में तो मालूम ही होगा। जाम्बवन देव कुल से थे। भालू या रीछ एक स्तनधारी जानवर है। इनकी अब मात्र 8 जातियां ही बची है। संस्कृत में भालू को तृक्ष कहते हैं और इससे ही रीछ शब्द का जन्म हुआ था। लेकिन ये रीछ इंसानों में बात करने की क्षमता नहीं रखते थे, जबकि जानवंत अपने स्थानीयों से भी खोल बात कर सकते हैं।